हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन को कंप्लीट कर लिया है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? पेयर मतलब दो। तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें बात कहीं ना कहीं दो स्ट्रेट लाइन की जाएगी। पहली स्ट्रेट लाइन ली गई है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों लाइन को कंबाइन करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, a1 a2 x स्क्वायर b a1 b2 xy a1 c2 x b1 a2 xy b1 b2 y स्क्वायर b1 c2 y c1 a2 x c1 b2 y c1 c2, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो गया तो अब हम इतना बड़ा इक्वेशन तो लिखेंगे नहीं। इसको छोटा करने के लिए हमें क्या करना होगा, a1 a2 x स्क्वायर a1 b1 xy a1 c2 x b1 a2 xy b1 b2 y स्क्वायर c1 b1 c2 x y, ऐसे हुआ है ना। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोऑर्डिनेट, एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट, वाई स्क्वायर का कोऑर्डिनेट, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट, एक्स वाई और कांस्टेंट, इन सबको अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग करने के बाद हम इसको पूरे को a मान लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक, अब हम तो भाई क्या किया इसमें, हम लोगों ने इतना बड़ा इक्वेशन देख के तो थोड़ा सा लगता है ना कि इतना बड़ा इक्वेशन है। इसको छोटा करने के लिए हम लोग सिंबल रूप में a1 a2 की जगह पे a ले लिए, b1 b2 की जगह पे b ले लिए एंड इसकी जगह पे a1 b2 b1 a2 की जगह पे 2h ले लिए, a1 c2 माइनस c1 a2 की जगह पे 2f ले लिए, 2g ले लिए। ठीक है, एंड c1 c2 की जगह पे एक बड़ा सा कांस्टेंट c ले लिए। कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर कंबाइंड इक्वेशन लेना है किसका, स्ट्रेट लाइन का, जब वो पास करे ओरिजिन से। अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx। am I right? यस, तो क्या होगा, y इक्वल टू m1x एंड y इक्वल टू m2x। तो भाई इसको कंबाइन करना है तो ये यमोन को इधर ले जाइए और यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो y m1x माइनस वाई इधर आ जाएगा तो 0 के इक्वल हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। दोनों को कंबाइन करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, y स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स वाई का कोफिशिएंट, a x स्क्वायर 2h xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, अब इसको b से डिवाइड करा देंगे, a बाई बी 2h बाई बी एंड y स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, करना क्या है भाई, ये है ना इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से कंपेयर करा दीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट m1 m2 एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ab, तो m1 m2 इक्वल टू a बाई बी एंड 2h है 2h बाई बी एक्स वाई का, और यहाँ पे माइनस m1 m2, तो m1 m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी 2h बाई बी। ओके, तो ये एक इक्वेशन मिल गया हमको, कंबाइंड इक्वेशन, जब स्ट्रेट लाइन दी गई है जनरल फॉर्म में, और जब स्ट्रेट लाइन हमें हमारी पासिस थ्रू ओरिजिन है, ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से जा रही है, तब ये इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx, जिसके लिए कंबाइंड करने के बाद हमारा इक्वेशन आता है a x स्क्वायर माइनस 2h xy प्लस b y स्क्वायर इक्वल टू, माइनस की जगह पे प्लस कर दीजिए क्योंकि माइनस m1 m2 की जगह पे हम 2h ले रहे हैं, तो हो जाएगा 2h xy प्लस में प्लस b y स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड अगर m1 m2 इक्वल टू a बाई बी,
m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी। ठीक, एक इक्वेशन क्वेश्चन के थ्रू हम इसे सॉल्व समझते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 गिवन दिया गया है। देन फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है भाई। तो हम लोगों को एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्चुअली ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, हमने इसमें ये वैल्यू निकाली है m1 m2 की एंड m1 प्लस m2 की। हमने क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व नहीं किया है। ठीक, अगले वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से अगर पास कर रही है ax स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या होता है? वही मैंने लिखा है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 गिवन दैट ax स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, 2h इक्वल टू 5। यहाँ से ये कंपेयर कर दो ना, यहाँ से a इक्वल टू 2, 2h इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 3 इक्वल टू ओके। a 2h एंड b सबका मान पुट किए, कंपेयर करा दो इस वाले इक्वेशन से। m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, m1 प्लस m2 इक्वल टू माइनस 2h बाई बी माइनस 5 बाई 3, m1 इंटू m2 a बाई बी इट मीन्स 2 बाई 3, a की वैल्यू 2 है ना एंड b की वैल्यू 3 ओके 2 बाई 3। स्लोप ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमने सिंपली स्ट्रेट लाइन का तो स्लोप हम लोगों ने निकाल लिया था m बराबर tan थीटा। बट अगर हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी गई है, दो स्ट्रेट लाइन दी गई है, इसमें देखेंगे आपकी, इसमें जैसे स्ट्रेट लाइन की सेम तरह जैसे उसमें सब चीजें निकाले थे हम लोग, वैसे इसमें भी सब चीजें निकालेंगे, वही चीजें। बट इसमें क्या होगा? कंबाइंड लाइन, दो लाइंस ली जाएंगी, पेयर किया जाएगा। इस चैप्टर का जैसे नाम ही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो सेम वही प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ से इक्वेशन निकाले, ओरिजिन से पास कर रहा है तब जनरल इक्वेशन निकाल लिए, जब नॉर्मल लाइन दी गई है तब सिंपल सी। और स्लोप ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? अगर थीटा एंगल दिया गया है तो स्लोप m1 m2 दिया गया है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? m1 माइनस m2 अपान में 1 प्लस m1 इंटू m2, पूरे का मॉड ले लेते हैं। m1 माइनस m2 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2। और ये क्या हो गया? 1 प्लस m1 इंटू m2। भाई नहीं समझ में आ रहा है अगर ये चीज कि ये कहाँ से ये इतना इसके कैसे इक्वल हो गया, तो मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को प्रूव करके। m1 माइनस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर लिखा है हमने, और 4 m1 m2, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 माइनस 4 m1 m2, पूरे का रूट लिया है ना, कर लीजिए। m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2 m1 m2। अब आप लोग बताइए किसका फार्मूला है? m1 प्लस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा m1 माइनस m2। ओके, इसी तरह से इसको यहाँ आ गए, है ना? अब समझ में आया? तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती है? यहाँ से माइनस 2h अपान में b एंड m1 इंटू m2 की a बाई b यहाँ रख दिए। ठीक, m1 इंटू m2 a बाई b सॉल्व किए, 4h स्क्वायर b स्क्वायर 4ab a प्लस b बाई b 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपान में a प्लस b। ये क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन है, यही इसका आंसर हो जाएगा। स्लोप ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें निकालना है, रख लीजिए आप, इसको याद कर लीजिए दिमाग में, जैसे उसके लिए याद करते थे स्ट्रेट लाइन के लिए, वैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दो लाइन से कैसे करोगे आप? क्योंकि उसका अगर ओरिजिन से पास हो रहा है हमारी लाइन, तो उसका इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy माइनस प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वहीं से इसको देखिए कि एक तो होता है h स्क्वायर बराबर ए बी होता है, तो वहीं से हो जाएगा ये। आप मतलब याद करना है अगर आपको, तो 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान में ए प्लस बी, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है
ए बी नीचे जाके प्लस में हो जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया जा रहा है और रूट भी लगा दिया जा रहा है। सिंपल। 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी, दिस इज स्लोप ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या क्या पढ़ा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में? क्या पढ़ा? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तब ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और उसके लिए m1 इंटू m2 की वैल्यू a बाई बी, m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 2h बाई बी, और tan थीटा इक्वल टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपान में ए प्लस बी। तो कितने? 1 2 3 एंड 4। ठीक, तो 4 फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। ये चारों फार्मूले आप लोगों को कंप्लीटली याद होने चाहिए। ओके, थैंक यू।